मंदसौर कांग्रेस नेत्री के नेतृत्व में सर्व महिला समाज का ज्ञापन हाथरस में हुई घटना को लेकर दिया गया ज्ञापन। मौन रैली निकालकर यूपी सरकार की कार्यशैली पर लगाए आरोप। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर जताया विरोध। देश में लगातार महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। बुजुर्ग महिला हो या छोटी नाबालिग बच्चियां, देश के कुछ भेड़ियों के कारण कोई भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में यूपी के हाथरस में हुए घटनाक्रम इसका सीधा और ताजा उदाहरण है, जिसको लेकर कई समाज और राजनीतिक संगठन अपना आक्रोश जता रहे हैं। इसी को लेकर अब मंदसौर में कांग्रेस नेत्री रूपल संचेती के नेतृत्व में सर्व महिला समाज ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा है। आज दोपहर को किए गए मौन प्रदर्शन के बाद गांधी चौराहे पर तहसीलदार को सर्व महिला समाज ने ज्ञापन दिया और महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं का विरोध किया। राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन भी मौजूद रही। ज्ञापन में बताया गया कि दिल्ली में हुए निर्भया की घटना के बाद कई सख्त कानून तो बनाए गए, किंतु उसको ठीक तरह से पालन नहीं करवाया जा रहा है, जो सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेत्री के नेतृत्व में सर्व महिला समाज की ओर से दिए गए ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली और हाथरस मामले में सरकार द्वारा की गई प्रक्रिया का विरोध किया और उसे गलत ठहराया है और राष्ट्रपति से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाए कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। से लेकर के गांधी चौराहे तक का मौन जुलूस निकाला है। हाथरस में जो घटना हुई है उससे आक्रोशित होकर के हमने ये आयोजन रखा है और आज यहाँ जितने भी सामाजिक संगठन आए हैं उन सब की तरफ से और सर्व महिला समाज की तरफ से मैं आज यहाँ ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम पर बना करके आप सभी की ओर से उन्हें हर की घटना के प्रति पूरे देश के नागरिकों व खासकर महिलाओं में भारी आक्रोश है। मंदसौर के सर्व महिला समाज मौन जुलूस का आयोजन किया गया है तथा ये ज्ञापन भी हम सभी की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी महिला के साथ बर्बरता का यह निकृष्टतम मामला है। महिला के साथ घृणित हिंसक व्यवहार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, अमानवीयता की पराकाष्ठा पर रोष फैल गया। देश के अनेक राजनीतिक दलों एवं संस्थाओं के अग्रणी नेता एवं समाज सेवी पीड़ित परिवार के प्रति सहायता और कठोर कानूनी कार्रवाई पर बल देने के लिए हाथरस की प्रदेश की सरकार और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने उन्हें इस प्रकार के दुर्व्यवहार किए। यही के लिए इस पर पर्दा डालने के लिए अपराधियों को बचाने के प्रायोजित उपाय किए जा। थैंक यू। मौन जुलूस निकाला गया, कहाँ से निकाला गया, क्या उद्देश्य है आपका? हाथरस की बेटी के साथ जो घटना घटित हुई है उससे आक्रोशित होकर के महिलाओं को आज अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ी और आज उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने बीपीएल चौराहे से लेकर के गांधी चौराहे तक एक मौन जुलूस का आयोजन किया, जिसमें सर्व महिला समाज की महिलाएं उपस्थित थी। सभी समाज, कई सारे सामाजिक संगठन भी इसके अंदर मौजूद हैं। लगातार महिलाओं का अत्याचार दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उस महिला के साथ हुआ क्या था। वो महिला जंगल में अपने खेत पर पशुओं को आहार देने के लिए गई। उसको पता भी नहीं था कि वहाँ 4 और जानवर घात लगाए उसके ऊपर बैठे हैं। जैसे ही वो बच्ची वहाँ गई, 4 दरिंदों ने उसे घींच करके लेके गए, उसके साथ बलात्कार किया। वो कुछ ना बोल सके, इसलिए उसकी ज़ुबान को काट दिया गया। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया और आखिर 15 से 20 दिन तक वो युवती मौत और ज़िंदगी के बीच में अस्पताल में झूलती रही और आखिरी में जब उसने दम तोड़ दिया, लेकिन दम तोड़ने से पहले उस महिला ने उन 4 दुष्कर्म करने वाले लोगों के नाम बताए और बताया कि इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। और डाइंग डिक्लेरेशन का महत्व, जो कि न्याय को जानते हैं, अच्छे से समझते होंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन का महत्व क्या होता है। भारतीय एविडेंस के अंदर धारा 32 के अंतर्गत ये साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मरने से पहले अपना कुछ कथन देता है तो उस कथन को न्याय में सुसंगत माना जाता है। तो क्यों ना उसके उस बयान के आधार पर आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। हमारी बस सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि कुछ समय के पहले ही मंदसौर में एक बच्ची के साथ भी ये हुआ था और आज तक वो न्याय अधूरा है। और आज भी यदि हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल को ये बच्ची मेरी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है।
जो मौन रैली निकाली गई है, ज्ञापन दिया गया है, किस तरह विरोध प्रदर्शन किया रहा है, क्या कहना? मुझे मंदसौर की विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा इस मौन जुलूस और ज्ञापन सौंपने के विरोध प्रदर्शन के विषय में जानकारी मिली और महिला होने के नाते और इस संसदीय क्षेत्र का पूर्व में प्रतिनिधित्व करने का जो मुझे दायित्व मिला था, उस नाते मैं आज इसमें महिला होने के नाते शामिल हूँ। और मुझे खुशी है कि इन्होंने इसको और कोई राजनीतिक रंग या किसी समुदाय विशेष के बैनर पे नहीं, बल्कि इसमें सभी महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया। जो घटना घटी वो अत्यंत अमानवीय, क्रूर और बहुत हृदय को छू जाने वाली घटना थी और कहीं ना कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हम ये किस तरह के समय में जी रहे हैं। क्या इसी को सभ्यता कहते हैं, इसी को विकास कहते हैं? हम सब लोग अन्य कई मानक मानते हैं विकास के, लेकिन जो बुनियादी मानक है वो मानक महिलाओं के गरिमा और सम्मान के बिना पूरा नहीं हो सकता। पहले तो 11 दिन तक मेडिकल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ और 11 दिन के बाद कोई किसी भी तरह का साइंटिफिक एविडेंस बाकी नहीं रह जाता, तो अब उसकी आड़ ली जा रही है। जो लोग उस पीड़ित के पक्ष में खड़े हो रहे हैं उन पर देशद्रोह या सेडिशन के चार्जेस लगाने की बात हो रही है। सरकारें अब इसको भी किसी तरह की साजिश और पता नहीं कैसी तरह के बयान आ रहे हैं। पीड़ित परिवार को दूर रखकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम सब ने देखा कि कठुआ में भी घटना हुई थी, उन्नाव में भी घटना हुई थी और उसमें गवाहों को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की गई थी, पीड़ित पक्ष को हमेशा से खामोश करने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि मंदसौर की सभी महिलाओं ने उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर ये जो प्रयास किया है और उसको जो उन्होंने स्लोगन दिया, मैं बेज़ुबान नहीं, सही बात है। चाहे ज़ुबान काट दी गई लेकिन आधी आबादी को खामोश नहीं किया जा सकता। यही आज के हमारी ओर से ये श्रद्धांजलि भी है और आधी आबादी का संकल्प भी है। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था इस पर ज़रूर अपनी बात करेगी। केंद्र की सरकार भी और प्रधानमंत्री जी स्वयं भी कम से कम घटना पर अफसोस जाहिर करेंगे और इस पर जल्द से जल्द न्याय होगा।